अपनी अपनी भावना है। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर। जब इतना बेइंतहा प्यार करते हो आप मुझसे, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। रोज ऐसा ही अगर होगा तो कैसा होगा। इसलिए निवेदन करती है गोपी, एक बार हमसे सावरे, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। मेरे ख्वाबों ख्यालों में चले आते हो, मैं बुलाती हूं तो पर्दे में छिप जाते हो। जब मैं कहती हूं कि नजरें मिला लो मुझसे, तो हंस के मुखड़े को पीतांबर में छुपा लेते हो। सूरत ऐसी कि सब गुलामी करे, और कदम ऐसे कि फरिश्ते भी चूमा करे। जिसने देखा तुझे एक बार मेरे प्यारे, वो हो के दीवाना इन ब्रज की गलियों में घूमा करे। और फिर रोता है, बिलखता है मंदिर में जाकर कि एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए सभी गाइए। बोलिए राधा रमण लाल की। एक बार हमसे सावरे, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। दोनों माइक खोलिए, इन दोनों को मेन कर दो। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। हो नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। नजरे मिला के आप जरा मुस्कुराइए। नजरे मिला के आप जरा आप भी चाहते तो दोनों हाथ उठा के जाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। बोलो शाम प्यारे की।
हमने आपके चरणों में रख दिया। दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया। और दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया। दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया। अरे दुनिया हमारी आप है, बस इतना समझ लिया। दुनिया हमारी आप है, इतना समझ लिया। ओ प्यारे इतना समझ लिया। ओ प्यारे इतना समझ लिया। ओ प्यारे इतना समझ लिया। इतना समझ लिया। अब जब मेरी दुनिया ही आप है, तो नजरों पे कर रहम। अब सुनाए किसे मोहन प्यारे, इस अपनी प्रेम कहानी को। सीने से लगाए रहती हूँ तेरी हर याद निशानी को। मेरी इल्तिजा सुन लो प्रभु, सुन लो मेरी फरियाद को। मेरी इल्तिजा सुन लो प्रभु, सुन लो प्रभु। वो दिल ही नहीं जिस दिल में तुम्हारी याद न हो। वो याद ही क्या जिसमें उल्फत भरी फरियाद न हो। वो फरियाद ही क्या जिसमें चाह न हो तेरे मिलने की। वो चाह ही क्या जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। आशिक का घर बर्बाद हो, आशिक का घर बर्बाद हो। अरे दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया। दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया। अरे दुनिया हमारी आप है, इतना समझ लिया। दुनिया हमारी आप है, इतना समझ लिया। अब नजरों पे कर रहम, अरे नजरों पे कर रहम, इन्हें यूं ना सताइए। नजरों पे कर रहम, इन्हें यूं ना सताइए। हो नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए। मिला के आप जरा मुस्कुराइए। बोलो हाथ भागे। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरें मिलाइए।
वृंदावन का नाम नहीं सुना है, जिसने कभी वृंदावन के बिहारी जी को देखा ही नहीं, एक रात उसके सपने में चले गए और अपना पता दे आए और कहने लगे तू सुबह होते ही वृंदावन आ जा। और ऐसी तिरछी चितवन से देखा पहली बार ही स्वप्न में, जिनके लिए रसिक कहते हैं कजरारी तेरी ने अखियन में भरा हुआ कछुटो न है, तेरा तो हसन औरों का मरन बस जान हाथ से धोना है। क्या खूबी ये हुस्न बयान करूं, अति सुंदर श्याम सलोना है, श्यामा सखी प्राण वो धन मोहन, ये तो ब्रिज का एक खिलौना है। वो देवी अगले दिन ही अपनी नौकरी से रिजाइन देके वृंदावन आ गई और पहले बिहारी जी के मंदिर में आगे कटहरा हुआ करता था। जो लोग रोज दर्शन करने आते थे उन्होंने उसकी हालत को देखा। वो रोज सुबह आती है और रोते रोते शाम हो जाती है, एक ही बात पूछती रहती है कि बता तूने मुझे क्यों बुलाया, क्यों मेरे स्वप्न में आया, तूने मुझे क्यों बुलाया। दिन रात एक ही प्रश्न करती है। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। एक संत को दया आ गई उस पर, तो उसने अपना जीवन बताया। कहने लगी मैं नहीं जानती थी इसको, मुझे तो इसका रास्ता ही नहीं पता था, इसीलिए आज तक मैं सब कुछ छोड़ के आ गई। लेकिन बस इससे एक प्रश्न का उत्तर चाहती हूँ कि तूने मुझे बुलाया क्यों। संत ने उस देवी के सिर पे हाथ रखा। मुझसे ये मेरा दिल छीना गया है, इस जहां से मैं अक्सर सताई गई हूँ। इलाही मेरे सब्र की लाज रखना, मैं दर पे तुम्हारे बुलाई गई हूँ। ना चिंगारियां है ना आतिश न शोले, मैं जलवों से तेरे जलाई गई। मेरे हाले दिल पे हंसने वालों, मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई, मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ, मैं ऐसी नहीं थी बनाई गई हूँ। एक तरफ ले गए, बोले बावरी तेरे जैसे एक नहीं है यहाँ पर। इस वृंदावन में हजारों पड़े हैं, हजारों पड़े हैं जो दिन रात ये प्रश्न करते हैं कि बता तूने मुझे क्यों बुलाया, इसका तो काम ही है। इसलिए तू अपने आप को संभाल और भजन कर। नजरें हमारी आपकी चौखट पे है लड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे लड़ी। अरे फिर भी निहार राह बेचारी खड़ी खड़ी, फिर भी निहार राह बेचारी खड़ी खड़ी। अब अपना समझ के हमको, अपना समझ के हमको अपना बनाइए, अपना समझ के हमको अपना बनाइए। और नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, नजरें मिला के
एक बार हमसे सामने प्यारी नजरे मिलाइए, क्योंकि नजरों से नजरे मिलती जब एक बार मोहब्बत हो जाती, और आती लब पर जब वो नजरे सखी हर बात निराली हो जाती। और जब एक बार नजरों से नजरें मिल जाती हैं, फिर प्रेमी प्रेमी को मिल जाता, प्रेमी प्रेमी से मिल जाता, बिगड़ी जन्मों की बन जाती। ये तुमसे पहले मैंने सोच लिया, ये तुमसे पहले मैंने सोच लिया, बाकी की बाकी बन जाती, बाकी की बाकी बन जाती। ओ एक बार हमसे, एक बार हमसे, एक बार हमसे ताबीरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे ताबीरे नजरे मिलाइए। ये जान करके आप कहीं आस पास है, ये जान करके आप कहीं आस पास है, फिर भी समझ ना आए ये दिल क्यों उदास है, फिर भी समझ ना आए दिल क्यों उदास है, ओ दिल क्यों उदास है, क्यों उदास है, तू आस पास है। आस पास है। अरे जज्बात दिल के हैं ये, जय हो, अरे जज्बात दिल के हैं ये, जरा पास आइए। वो जज्बात दिल के हैं, जरा पास आइए। मुझे ध्यान नहीं, शायद पिछली बार मैंने ये लीला सुनाई थी या नहीं, कि हमारे ब्रज में एक नई सखी ब्याह कर आई, सुनाई थी। ब्रज में एक नई सखी ब्याह कर आई, और शादी से पहले उसकी मैया ने समझा दिया कि देख तेरी शादी तो कर रही हूं मैं वहां, लेकिन वहां पे एक नंद का लाल रहता है। सीधा सीधा मंत्र, जिसको प्रेत या भूत चिपट जाए उसका तो इलाज है, लेकिन जिसको वो नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं है। उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं है, तू गलती से भी उससे बात ना कर लेना, उसकी तरफ देख मत लेना, क्योंकि वो देखने देखने में ही काम कर जाता है। उसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं है। जब ब्याह कराई ससुराल में तो बड़े अच्छे से स्वागत हुआ, धीरे धीरे घर के सभी कामों को संभाल लिया। एक दिन उसने अपनी सासू माँ को देखा कि रोज यमुना जल भरने जाती है। मैया, क्या यमुना का जल मैं भर लाऊं? सास कहने लगी नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाना। क्यों? अरे तुझे पता नहीं, उस यमुना के किनारे, कह दो राधे राधे, बोलो राधे राधे, जरा जोर से कह दो राधे राधे। थोड़ा आगे आगे हो जाइए, जिनको जल्दी है वो पहले ही उठ के चले जाए। भैया मैं देख रही हूँ सबको प्रसाद पाने की ज्यादा जल्दी है। एक बार हमसे सामने नजरे मिलाइए,
जाए तो यमुना किनारे नहीं जाएगी। क्यों? अरे तुझे पता नहीं, वहां पे एक नंद का लाल आता है, उससे बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है ब्रज में। क्यों मैया? अरे कभी गोपियों की चीर चुरा कर ले जाता है, कभी मटकी फोड़ता है, कोई अच्छे लक्षण नहीं है उसके। उससे थोड़ा दूरी बनानी है। गलती से भी यमुना किनारे जाना मत। उसे याद आया कि मेरी माँ ने भी यही समझाया था, मेरी सासू माँ भी यही समझा रही है, हर कोई रोकता है, आखिर इस क्या बात है उस नंद के छोरा में है। अब जिस काम के लिए मना कर दे तो वो काम करने को ज्यादा दिल करता है। अब मन में एक हुड़क उठ गई कि देखूं तो सही सब क्यों एक इसको डर बना रखा है। अब शादी को 6 महीने हो गए, सोचा सासू माँ भूल गई होगी, मैया तू कहे तो मैं यमुना से जल भर लाऊं। अरे तो ये कहा नहीं मैंने कि घर बैठ, बाहर नहीं जाना। अब हर तीसरे दिन ये प्रश्न करती है। अब जब वो तड़प पड़ी, जो लोग कहते हैं कि मुझे बिहारी जी बुलाते ही नहीं दीदी हम कैसे वृंदावन आए, वो सबसे बड़े झूठे हैं। वो अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं। अगर आपके मन में चाह हो और आप वृंदावन की भूमि पर आ जाए, कोई एक हाथ खड़ा करके बता दे कि बिहारी जी मंदिर छोड़ के आए हो, और हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, चल मैंने तुझे बुलाया, कोई है कोई ऐसा? दिल में भी तड़प उठती है ना। तो मैंने ऐसे ऐसे भक्तों की कथा सुनी है कि ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के उसके घर से उसका हाथ पकड़ कर लेकर गए कि मैं तेरे साथ आ। अब जब उसके मन में चाह है, जदों तारा खड़क दिया ने फिर रुके नहीं जाता, ये चाह ठाकुर जी के दिल तक पहुंच गई। उसी दिन इकट्ठा कर लिया सबको, ए लाला मनसुखा श्री दामा जल्दी आओ। अरे कहा है गए वो लाला, अरे आओ तो। अरे मैंने सुना है कि मेरे गांव में एक नई सखी ब्याह कराई है। बोले हाँ लाला 6 महीने हो लिए, तो अभी तक मेरी नजर क्यों नहीं पड़ी? वो मेरी नजर से बची कैसे रह गई? अरे लाला कन्हैया, उसकी सासू माँ ने बड़ा समझा बुझा के रखा है, घर से बाहर नहीं निकल, पहले ही तेरे लक्षण उसको बता दिए। कन्हैया कहने लगे देखो भैया, अब मुझे तो पता नहीं किसने समझाया किसने नहीं, मैं तुम्हें ये आज्ञा कर रहा हूं कि मुझे वो सखी कल यहां पर चाहिए। अरे लाला तू पिटवाएगा, फिर पिटवाएगा। कोई भी योजना बनाई जाए, लेकिन वो सखी यहां पर आनी चाहिए। योजना बनाई गई। अगले दिन सासू माँ फिर पानी भरने के लिए गई है। मटके पे मटका रखा है, घर से बाहर कदम रखा, चौखट से बाहर जैसे ही कदम रखा, सामने मनसुखा बैठा है, मधुमंगल बैठे हैं। उन्होंने एक केले का छिलका फेंका, सासू का पैर फिसल गया, टांग टूट गई, धड़ाम से गिरी। अब चारपाई पे लाई है बहू उठा के, हाय हाय कर रही है। जरूरी पंगा लेना था? जो बैठी है उन्हें समझा दूं मैं। अब चिल्ला रही है, बहू को आवाज दे रही है, कभी हल्दी वाला दूध आ रहा है, कभी तेल मालिश हो रही है। अब बहू ऊपर से तो बड़ा दुख जता रही है, अंदर से बड़ी खुश है कि आज मैं जाऊंगी, आज तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन भैया वो भी तो सास ही है, उसे भी पता है कन्हैया कितनी देर रहते हैं। सुबह से शाम हो गई, नाटक उनका भी बंद नहीं हुआ। अभी मेरे दर्द है, अभी पहले भोजन बना ले, अभी तेरे ससुर आने वाले हैं, तेरा पति आ जाएगा, ये तैयारी कर। अरे मैया पानी तो भर लो। अरे बोला ना अभी रुक जा,
जब सासू माँ को पता चल गया कि इस समय तक वो चला जाता है, अब कहने लगी इधर आ, अब जा यमुना से जल भर के ला। लेकिन अभी भी डर है, क्योंकि उसे कन्हैया का स्वभाव पता है कि बाज आने वाला वो भी नहीं है। इधर आ, इतना बड़ा घूंघट काट दिया और उसके ऊपर भी फेंटा कस दिया जोर से। देख पानी भरने जा रही है, गलती से भी ये फेंटा खुलना नहीं चाहिए, गलती से भी घूंघट उठना नहीं चाहिए। मालूम है कि कृष्ण नहीं होगा, फिर भी सावधान कर रही है, क्योंकि जहां सावधानी हटी तो हमारे वृंदावन में सोच समझ के आना। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। ये जो दिल्ली से आए बैठे हैं ना, इनकी झपकी लग गई थी, सावधानी हट गई थी, दुर्घटना घट गई थी। तभी मैं अभी मुंबई पहुंची नहीं है, 3 दिन पहले ही टपक पड़े कि दीदी आ रही है, वहां बिहारी जी का गुणगान है। मैंने सुना है कि लोगों ने कई बातें बोली इनको फेसबुक पे, लेकिन प्यारे वो चाहा ही क्या जिसमें कि तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। जब तक ये पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाते तब तक बाज आने वाले नहीं, हम तो पहले ही बर्बाद हैं। लेकिन सच बताए, इसके प्यारे की, इस प्यारे की बर्बादी में भी वो आबादी छिपी है जिसके बारे में ये संसार वाले सोच भी नहीं सकते। एक बार मिट्टी जरूर होना पड़ता है, फिर मिट्टी को जो रूप दिया जाता है, जो कुम्हार देता है, उससे फिर दुनिया को ठंडक पहुंचती है। कभी मटका बनाता है, कभी अंगीठी बनाता है, किसी की सर्दी दूर होती है और किसी की प्यास दूर होती है जब, लेकिन मर्जी उसकी है। इसके प्यार में बर्बाद होने का भी अलग मजा है। तो जो लोग राजी हैं दोनों हाथ उठा के, अरे एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए, एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। ये सारा पागल खाना है, ये मुंबई का पागल खाना ही तो खोला है। पिछली बार में आई तो आज भैया बता रहे थे, बोले दीदी पिछली बार ना जगह छोटी पड़ गई थी, तो इस बार थोड़ा बड़ा पागल खाना खोल दिया है। मुझे कहने लगे आके जरा चेक कर लो सब व्यवस्था ठीक है। मैंने कहा यहाँ की व्यवस्था की हेडेक मेरी नहीं है, वो बैठा है कि कितने पागलों को एंट्री देनी है और कितनों को भेज देना। कई आए थे, जब मैं आई थी तो बहुत भीड़ थी, लेकिन वो खाली चेकअप कराने आए, उनके अंदर ये बीमारी नजर नहीं आई, वो चले गए। लेकिन जो पक्के पागल हैं वो अभी तक बैठे हैं, शायद वैद आ जाए और किसी की नब्ज पकड़ के उसका इलाज कर दे। ये सारा पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, अपना अपना कहने वाले सब पागल बन कर जाते हैं। सब पागल बन कर जाते हैं, सब पागल बन कर जाते हैं। कोई पागल है धन दौलत का, पागल तो सभी है। कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल माँ के बिहारी का। जो पागल माँ के बिहारी का, जो पागल माँ के बिहारी का। तो एक बार खुद ही कह दो, मैं भी पागल, पागल तू भी पागल, मैं भी पागल, सारे पागल, सारे पागल हो गए पागल, हो गए पागल, पागल पागल। पागल पागल। ये समझदार ऐसे बैठे, हम क्यों कहें अपने आप को। लेकिन जो सच में पागल है, एक बार कह के देखो, बड़ा आनंद आएगा। मैं भी पागल, मैं भी पागल, तू भी पागल, सारे पागल, सारे पागल, हो गए पागल, हो गए पागल। पागल पागल, अरे पागल पागल, सारे पागल, ओ पागल पागल, हो गए पागल, पागल पागल, पागल पागल। सारे पागल। हमारे बिगड़े दिमागों में कोई सुन रहा होगा, ये जितने बड़े बड़े सेठ बैठे बेइज्जती हो जाएगी।
लेकिन मेरे पास इसका भी जवाब है। हमारे बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। ओ हम पागल ही अच्छे हैं, ओ हम पागल ही अच्छे। अरे जज्बात दिल के हैं ये, अरे जज्बात दिल के हैं ये। जय हो। सांस आइए, जज्बात दिल के हैं, जरा मुस्कुराइए। अब वो सखी घर से चली है, शाम हो गई। चलते चलते यमुना का तट आ गया। अब मन में वो टीस है। सब कहते थे कि यमुना के किनारे वो नंद का लाल आता है। इधर उधर देख रही है, कोई नजर नहीं आया। अब चाहे सासू माँ ने मना किया, अंदर ही अंदर सोच रही है यूं ही सब डराते थे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन आंखें नम है कि काश मुझे वो मिल गया होता। आन बसोई न नैनन में, मैं पलक ढाप तो हिलूं। अरे ना मैं देखूं और को, और ना तो है देखने। एक बार आजा प्यारे, और पुकार पहुंची। सास की सभी सिखाई बातें भूल गई, जरा सा फेंटा खोल दिया। और अब घूंघट उठाकर जैसे ब्रजवासी देखती है, आपको मालूम है, देख रही है इधर उधर, दूर दूर तक कोई भी तो नहीं है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उस नंद के लाल को देख नहीं पाई। अब घूंघट तो खोल लिया, लेकिन वापस फेंटा कसना भूल गई। अपनी छवि बनाए के मैं तो पिए के पास गई। हार श्रृंगार करके गई है, घूंघट फेंटा कसना भूल गई। इधर कन्हैया सामने कदम के पेड़ पर इंतजार कर रहे हैं। मनसुखा मधुमंगल श्री दामा सब आए। कन्हैया लाला देख, हमारा काम हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा कोई काम नहीं। अब तू देख, तू जान, तेरा काम जाने, कहीं पता चले इस बार फिर हमें पिटवा दे, इसलिए हमारा यहाँ से भागना उचित है। अब यमुना किनारे केवल वो गोपी है और वो ठाकुर छुपा है उन निकुंजों में। जैसे ही गोपी इधर उधर देखा, कोई कन्हैया नहीं, घूंघट वापस डालना फेंटा कसना भूल गई। दोनों हाथों से गागर को उठाया और यमुना जल जैसे ही भरने लगी, कन्हैया ने देखा मौका अच्छा है, पटाख से छलांग लगाई। दोनों हाथ व्यस्त हैं, कन्हैया दौड़े आए, घूंघट उठाया, नैनों में नैन डाले और कहने लगे, भाभी तू तो बहुत सुंदर है। नजर से नजर का मिलाना भी देखा, नजर से नजर का मिलाना भी देखा, वो चोरी से जित को चुराना भी देखा। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। जैसे ही कन्हैया के वो मीठे बैन कानों में पड़े, वो नजरों से नजरें मिल गई। केवल कन्हैया का इतना कहना था, भाभी तू तो बहुत सुंदर है।
इतना कहकर वो तो भाग गया, लेकिन अब अपनी छवि बनाएंगे। मैं तो पिया के पास गई, जब छवि देखी पिया की तो मैं अपनी भूल गई। अब जल तो भर लिया, लेकिन जब वापस घर को जा रही है तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा। कानों में एक ही आवाज गूंज रही है, भाभी तू तो बड़ी सुंदर है। चलती जा रही है, कानों में आवाज गूंजती जा रही है। मैंने अभी बंद करने के लिए नहीं कहा। अब उसकी भी बात वही है, जज्बात दिल के हैं ये, जज्बात दिल के हैं, जरा पास आइए। जज्बात दिल के हैं, जरा पास आइए। प्रहलाद सा बनूं प्रभु, हनुमत सी भक्ति हो। प्रहलाद सा बनूं प्रभु, हनुमत सी भक्ति हो। अरे गाऊं भजन में झूम के, मीरा सी मस्ती हो। गाऊं भजन में झूम के, दोनों हाथ उठा के मांगी, मस्ती हो। तेरे मीरा सी 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 मस्ती हो। जब से उन आंखों में देख लिया, तब से एक ही ख्वाहिश है। आप भी दोनों हाथ उठा के कह दीजिए, अरे आजा गले से अपने, अरे आजा गले से अपने, अब तो लगाइए। आजा गले से अपने, अब तो लगाइए। आजा गले से अपने, अब तो लगाइए। आजा गले से अपने, अब दे तो दो प्यारा। अरे जज्बात दिल के हैं ये, अरे जज्बात दिल के हैं ये, जरा पास आइए। जज्बात दिल के हैं, जरा पास आइए। ओ एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। तुम्हारी हमसे सावरे नजरे मिलाइए। एक बार हमसे सावरे नजरे मिलाइए। तुम्हारे हमसे सावरे नजरे मिलाइए। जब से उन आंखों से आंखें मिली, तब से हो गई ये बावरी आंखें। कुछ जादू भरी, कुछ भाव भरी, उस सावर की वो सावनी आंखें। नहीं धीर धरे अति व्याकुल है, उपजाती ही ये पुलकावली आंखें। फिर से वह रूप दिखा दे कोई, हो रही है अति उतावली आंखें। तरस रही है कि काश वो नंद का छोरा फिर मिल जाए। चलती जा रही है, चलती जा रही है, लेकिन कानों में एक ही आवाज की, भाभी तू बहुत सुंदर है। चलते चलते घर आ गया। सास की चारपाई अभी भी आंगन में है, सिर पे घड़ा, उस पर दूसरा घड़ा रखा है। घर के अंदर एंट्री करनी है, चौखट से सर नीचे करना भूल गई। मटका टकरा गया, फूट गया। सास समझ गई काम कुछ नहीं सूझा। आ गई करमजली। मैंने कहा था ना
कि घूंघट मत खोलना, अब जा अंदर जाके चूल्हा चौका कर, आने दे तेरे खसम को फिर बताती हूँ। अब चूल्हे पे दाल चढ़ाई है, चूल्हे में जैसे ही लकड़ी जलाई, जलती हुई लकड़ी को पकड़ लिया, लकड़ी जल गई, पता नहीं चला, लकड़ी के साथ हाथ भी जल गया, उसको कुछ खबर नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही बात सुन रही है, भाभी तू बहुत सुंदर है।